ये तो व्यूअर्स, मैं अभी गांव की तरफ निकल पड़ा हूँ। रात आंधी आई थी, बहुत ज़्यादा आंधी थी, वो शदीद किस्म की। और बारिश भी हुई उसके बाद, हल्की फुल्की, लेकिन आंधी बहुत ज़्यादा थी। तो अब्बू बता रहे थे कि कोई दरख्त गिर गया है, तो उसको ज़रा काटना है, आ जाओ। तो उसको काटना है मैंने, और अब्बू के साथ थोड़ा सा काम करवाना है, क्योंकि अब्बू से अब काम नहीं होता। तो ये गांव वाला रास्ता है। मौसम बहुत प्यारा हो गया, ठंडक है हवा में। और ये देखें, कीचड़ भी नहीं होगी, क्योंकि ये बारिश इतनी ज़्यादा नहीं आई, लेकिन ये है कि जो हवा चल रही थी, मिट्टी वो बैठ गई है। विवर्स, आंधी बहुत ज़्यादा थी, बहुत तेज़ आंधी थी। तो एकदम से आई, लेकिन ये है कि जो उसके बाद बारिश आई है ना, हल्की हल्की, उससे क्या हो गया है कि मिट्टी ये बैठ गई है। तो ये रास्ता बहुत प्यारा है, बस कच्चा है नहर के साथ साथ, लेकिन ये है कि बाग है साथ, लीचियों का, आमों का, और बहुत पुराना बाग है। वीवर्स, मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह से रनिंग शुरू कर दूँ, क्योंकि बॉडी में चर्बी जमा होना शुरू हो गई है। सारा दिन बैठने का ही काम होता है, बैठे रहो, तो फैट्स हो गए हैं जो बाद में नुकसान देंगे। तो एक तो रनिंग से बॉडी एक्टिव रहती है, दूसरा ये है कि बंदे में सुस्ती ख़त्म हो जाती है। 13-14 साल साइकिल पर सफ़र किया है, यानी कि बचपन से लेके कॉलेज लाइफ तक साइकिल पर मैं जाया करता था। तो क्या ज़माने थे यार, अब तो बच्चों के पास भी बाइक्स हैं, वरना हम या तो पैदल जाते थे या हमारे पास साइकिल होते थे। साइकिल का बहुत फ़ायदा था, आप चुस्त रहते थे, स्ट्रॉन्ग रहते थे, बॉडी बॉडी आपकी, क्योंकि उस पर फोर्स लगती है, आपकी जो ये थाई की लेग्स हैं ये मज़बूत रहती हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो माँ बाप उनको भी बाइक्स दे देते हैं। ये देखें, ये टूटा हुआ है, इतनी ज़्यादा आंधी आई है रात, दरख्तों को उखाड़ दिया है। तो मैं बता रहा था कि हमारे गांव में जो सिख था ना, उसने गांव के चारों तरफ बाग लगाए हुए थे, इस वजह से हमारे गांव में फलों के और दूसरे दरख्त बहुत ज़्यादा थे। अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाओ, तो तो चक छाड़ देना।
ले व्यूअर्स, लकड़ी काट ली है, आपने पीछे देखा होगा वीडियो में। अब खेत में थोड़ा सा और काम है, वो करते हैं और फिर वापस। कौन कहता है भाई जिसको पसीने नहीं आते, ये थोड़ा सा काम करे देखें पसीने आते हैं। मैं आ गया हूँ पसीनों से। तो व्यूअर्स, ये अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ खेतों से काम करके, और अब अपने शहर वाले घर की तरफ जा रहा हूँ। और ये भाई को भी साथ लेके जाना है, कज़न है, इसकी बाइक का मसला हो गया तो इसको धक्का लगा के लेके जाना है। वीवर्स, ये गोमपिले जो ब्रिटिश दौर का बना हुआ है, जब से नहर बनी है, ये आप चेक करें। और नीचे इसके कुआं है, बड़ा बेहतरीन पुल है। तो मैं अभी रायविंड जा रहा हूँ। रायविंड 2 पैंटें लेनी है जीन्स की और शूज़ लेने। कल कोटरा द किशन में फिरा था, लेकिन कोटरा द किशन में तो मुझे कुछ पसंद आया नहीं। सारे लोकल चीज़ें रखी हुई हैं, बिल्कुल ही हल्की क्वालिटी की, और जो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की है, यानी कि 40% जो ठीक है उसको ब्रांड कह के बेच रहे हैं। व्यूअर्स, ये बाबा बूटे शाह का दरबार है, और इसकी हिस्ट्री ये है कि मेरे उस्ताद मोहतरम में उनके दोस्त एक लंदन में रहते थे, तो यहाँ पर ना एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे। तो वो जो मेरे उस्ताद मोहतरम के दोस्त लंदन में रहते थे, उनको ना ख्वाब नज़र आया। उनमें बाबा जी ने कहा कि लोग मेरे ना जिस्म के ऊपर से गाड़ियाँ गुजारते हैं, तो आप आके मेरी कब्र बनाओ। तो वो बंदा जो था ना, वो उसके पास ना बैंक अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपया था, तो उसने टिकट वगैरह करवाई, और जो 1 लाख उसका पाकिस्तानी अकाउंट में था, उसने वो यानी कि उसकी ईंटें वगैरह ली सब कुछ, और ये इनका मज़ार बना दिया। तो जिस दिन से ये मज़ार शरीफ बना है, तो अब यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होता। तो ये हकीकत है व्यूअर्स के अल्लाह के नेक बंदे भी होते हैं, चाहे वो कम तादाद में हो, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, ये हम रायविंड में एंटर हो चले। रायविंड में एंटर, ये देखें जी, ये जो ब्रिज है, एंटर हो गए हम रायविंड में। ये रायविंड का सरकारी हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा। तो व्यूअर्स, रात जो आंधी और बारिश आई, उसकी वजह से आज गर्मी नहीं है, तो हवा में हल्की हल्की ठंडक है। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी की शिद्दत कम हो गई है रात की बारिश की वजह से। चाहे थोड़ी हुई है, लेकिन ये है कि गर्मी की शिद्दत काफ़ी हद तक कम हो गई है। ये जी सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, कसूर, लाहौर, सुंदर, मांगा मंडी। ये रायविंड में से ये मतलब रोड गुज़रते हैं, ये जितनी भी सिटी हैं इनकी तरफ। ये जी रायविंड का गोल चक्कर है। रायविंड में एक ही गोल चक्कर है, और वो ये है, यानी कि इधर से सुंदर रोड की तरफ, मांगा रोड की तरफ, लाहौर रोड की तरफ और कसूर रोड की तरफ रोड निकलते हैं, तबलीगी पंडाल की तरफ, यानी कि सुंदर की तरफ। तो अभी हम ढूंढते हैं खाने के लिए कुछ। सबसे पहले रायविंड में एंटर होता ही खाने के लिए कुछ ढूंढें, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया। मेरा प्लान था कि रायविंड जाके मैं खाना खाऊंगा। तो अभी हम चलते हैं मरकज़ के सामने, वहाँ पे अच्छे खाने मिलते हैं।
जब कॉलेज में जाया करता था तो इधर से मैं अक्सर आया करता था। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो बंदा यहाँ पे उतर के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। वहाँ पर मांगा रोड से अगर डायरेक्ट बस में जाता था तो बंदा खड़ा हो के थक जाता है, या वो छत पे बिठा देते थे। तो इस वजह से फिर मैं इधर से आता था ताकि मेरा एक स्टाफ बीच में आ जाए, उतर के बंदा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और पैदल भी यहाँ से थोड़ी सी वॉक हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये हम मरकज़ के पास पहुँच गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे खाने वाला कोई वो नज़र नहीं आया। ये एक आया कोयटा कराची कैफ़े, यानी आई थिंक ये पराठे वगैरह होंगे। ये रायविंड का स्टेशन है। ये किसी दिन मैं कंप्लीट रिव्यू करूँगा रायविंड का। तो आज तो मैं ज़रा एक छोटा सा व्लॉग कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह फिर तफसीली बात होगी। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। लेकिन यार यहाँ पर तो बड़े खाने के सिस्टम थे, अभी मुझे यहाँ पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये रायविंड का बाज़ार है, मेन मरकज़। ये लेफ़्ट साइड पे हमारे मरकज़ है, इसके बैक पे पीछे सारा व्यूअर्स। जो मैं 20-30-100 के मैं इधर लेके जाता था, अभी वो 2-2, 250, 300 के हो गए। इतने महंगाई हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। पर यार मुझे यहाँ पर खाने के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा भाईजान। ये क्या है? खैबर होटल है, इनसे शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि पठान है। पठानों का जो आगे से चक्कर लगा के आते हैं, पठानों के पास है ना, मिर्च कम वाला ये खाना बनाते हैं, तो अच्छा होता है। मैं मिर्च यानी कि स्पाइसी लवर नहीं हूँ। बिरयानी जगह जगह पे है, बिरयानी तो नहीं खानी। और कुछ यहाँ पे बड़े खाने होते थे यार, अभी तो वो सामने होटल वगैरह सब कुछ हटा दिए मेरे ख्याल से, कुछ भी नहीं है। जगह जगह बिरयानी नज़र आ रही है, और बिरयानी की मैं खाना नहीं चाह रहा, क्योंकि उससे पेट नहीं भरेगा। पेट नहीं भरेगा तो मुझे लगेगा कि पैसे ज़ाया हो गए। ये जी मरकज़ का मेन गेट है। चाय शाय वाला तो है यहाँ पर। हाँ, रायविंड का एंड आ गया, पर खाने वाला कुछ नज़र नहीं आया। वही खैबर होटल है, खैबर होटल पे हम चलते हैं और देखते हैं, अल्लाह खैर करें। यहाँ पर तो मुझे, ये तो लेडीज़ है आई थिंक, और यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। यार एक मिनट बात सुनना, आपके पास लेडीज़ ही होता है या आपके पास जेंट्स भी हैं? यार जेंट्स का यहाँ पे कहीं पे है ब्रांड कोई? ये तो लोकल ने यार, एवं मरासियां वाली ने इन्होंने पैंटें रखी होंगी हैं। राइट साइड पे, ठीक है। हम्म। हाँ, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, इन पे सब पे। व्यूअर्स, यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। और ये हाफिज़ ब्रदर हैं, क्लॉथ हाउस। सोचा था रायवेंड में कुछ मिल जाएगा, कोटरादा किशन में तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। सारे लेडीज़ हैं, और हमें लेडीज़ तो नहीं चाहिए ना, लेडीज़ के मैं कपड़े पहनता हूँ। मुझे तो चाहिए जी अपने लिए। तो उन्होंने बताया कि जी यहाँ पर आप चले जाएं असद गारमेंट्स पर, और मॉल ऑफ रायविंड, ये मॉल ऑफ रायविंड है। कैमरा है, कैमरा। बॉस, बॉस जी, यार इधर जेंट्स का कुछ मिलेगा? लेडीज़ का, ये जेंट्स का भी इधर कुछ होगा? व्यूअर्स, ये मॉल ऑफ रायविंड नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं मॉल ऑफ रायविंड में क्या कुछ है। लोकेशन जो थोड़ी अच्छी बनाई हुई है। अभी इधर देखते हैं क्या है यहाँ पर, जेंट्स का कुछ है या नहीं है। कुछ भी नहीं है भाई, अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है,
लेकिन लोकेशन थोड़ी अच्छी है यार। मॉल ऑफ रायविंड न्यू कंस्ट्रक्शन है। और ये थोड़ी लुक चेक करें आप, ये सामने, और अम्ब्रेलाज लगाई हुई हैं। अभी कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और देखते हैं, अभी तो मॉल ऑफ रायविंड कुछ चंद एक शॉप्स इसकी यहाँ पे ओपनिंग है हुई है। और इन फ्यूचर में देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ होता है, ब्रांड्स आते हैं या नहीं आते। लेकिन ऑल ओवर लुक तो अच्छी ही है, और स्ट्रीट भी इन्होंने अच्छी बनाई हुई है। एन गारमेंट्स देख लेते हैं इनके पास कुछ है या नहीं है। व्यूअर्स, रायविंड में जेंट्स ब्रांड कोई नज़र नहीं आ रहा। ये एक शू शॉप नज़र आई है, तो इसमें हम शूज़ देख लेते हैं ट्रैकिंग के लिए। बाकी जेंट्स दूसरा ब्रांड तो कोई भी नहीं है यहाँ पर यार। व्यूअर्स, भी यहाँ पर आया हूँ बाटा शॉप में, तो शूज़ बहुत महंगे हैं यार। लेकिन ये कि एक पसंद आया है, और एक ये वाला पसंद आया है, और एक वो लेने के लिए गए आर्टिकल। लेकिन जो जो मुझे सबसे अच्छा ये वाला आर्टिकल है, ये पसंद आया है, ये वाला। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट मुझे फेवरेट ये पसंद आया है, वो ये वाला है। लेकिन ये सो एक्सपेंसिव, महंगा बहुत। ये नॉर्मल प्राइस में है ये वाला, तो ये मुझे कुछ बेहतर लग रहा है, ये है। और ये तो ये रनिंग के लिए, और ये आप ट्रैकिंग में यूज़ कर सकते हैं ट्रैकिंग के लिए। आई थिंक सो कि ये ठीक है, बेस्ट है ट्रैकिंग में। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि ये वाला ले लें। फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ इस तरह के शूज़, तो ये लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। पेवर यही ठीक है यार, ये वाले ले लिए। और ये जो है ना, वैसे दिल इसको भी लेने के लिए कर रहा है, लेकिन ये ठीक है। तो जब हमने ट्रैकिंग करनी है, और फर्स्ट टाइम मुझे कुछ ये बेहतर लग रहा है, इसमें पाँव कंफर्टेबल है, और ये ठीक है। आज शाम को निकल जाएंगे हम, फिर 1 माह बाद वापस आएंगे, तो देखते हैं कि ये 1 माह ये कितना को पहाड़ों में चलता है ट्रैकिंग में। और अगर इसकी वारंटी भी होती है भला? हाँ, ये 25 साल से चल रहे हैं, आज तक इसका क्लेम नहीं आया। ये कह रहे हैं कि 25 साल से ये इसका अभी तक क्लेम ये नहीं आर्टिकल आया। चल रहा है। ये आर्टिकल चल रहा है, तो हम भी यूज़ करके देखते हैं। मुझे अच्छा लगा, ये वॉशेबल है ना? धो के इसलिए धूप में नहीं रखते, हाँ, छाँव दो में रखते हैं, 5 साल जैसी मर्जी करें। धो के 2 में ही रखना। ये आर्टिकल बहुत पसंद आया था, लेकिन सो एक्सपेंसिव। सो ये ठीक है, ये वाला ठीक है। और कोई साइज है लेट्स या ट्राई, देखते हैं जैसे भाई बता रहे हैं। आई होप कि ये ऐसे ही चले। दूसरा भी दिखाएं भाई, दूसरा पाउंड। अच्छा जी, तो व्यूअर्स ले लिए हमने, जो आर्टिकल मैंने आपको दिखाया है वो ले लिए। और 1 माह की इनकी वारंटी होती है, लेकिन नो डिस्काउंट। लेकिन रायविंड में सिर्फ 2 शॉप्स मिली हैं जिन पे मुझे कुछ नॉन स्ट्रेचेबल पैंट्स नज़र आई। लेकिन यार कोई हाल नहीं है रायविंड का। यानी कि आप कोटरा दक्षिण और रायविंड में अगर शॉपिंग करने आते हैं, तो आप ये जहन में रख के आइएगा कि आपको यहाँ कुछ नहीं भी मिल सकता। ये लाहौर नहीं है, लाहौर पे आपको कदम कदम पर ब्रांड मिलते हैं। और मज़े की बात यह है कि रायविंड का नाम बड़ा मशहूर है, लेकिन रायविंड में कोई जेंट्स का ब्रांड नहीं है। यानी कि आपने अगर जेंट्स ने कोई जीन्स वगैरह ख़रीदनी है, तो आप ये जेहन में रख के आएँ कि जी आपको कपड़े नहीं भी मिल सकते यहाँ पर। ये रायविंड का हाल है जी। और जिन्होंने कुछ माल रखा हुआ है, वो ऐसा है कि उसको देखने को दिल भी नहीं करता। लंडे का माल रखा हुआ है, और एकदम नाकस घटिया।
फजूल। वापस चलते हैं उसी लड़के के पास, और असद गारमेंट्स जिसका नाम बता रहे थे वो लड़के के, ब्रांड वो है, तो उसके पास ही चलते हैं और उसे कहते हैं कि यार दिखा। वो इस तरह की 2 पेंटें ले लेते। और यहाँ पर कोई शॉप नहीं है, यानी कि अगर आप रायविंड में हैं और रायविंड से कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, तो अगर आप उम्मीद लगा रहे हैं कि रायविंड में ब्रांड है कोई, तो ब्रांड नहीं होगा जनाब। ये देख लें, ये अयान गारमेंट्स है। यहाँ से हम यानी कि कुछ यहाँ से फिर भी मैं आपको कुछ थोड़ा सा, अगर आप ब्रांड पहनने वाले हैं तो आपको आपके मतलब की कोई 1-2 चीज़ें नज़र आ जाएंगी। लेकिन ये कि मार्केट में, रायविंड बाज़ार में जेंट्स के हवाले से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप उम्मीद लगा रहे हैं कि रायविंड में आपको ब्रांड मिलेगा, तो ब्रांड नहीं मिलेगा आपको रायविंड में। अगर आप ये उम्मीद लगा के रायविंड आ रहे हैं ना कि आप ब्रांड की चीज़ ले रहे हैं यहाँ से, तो इम्पॉसिबल है। रायविंड में आपको ब्रांड की चीज़ नहीं मिलेगी। मज़े की बात देखें कि आपको फुल बाजू शर्ट में, फुल बाजू जो है ना वो फुल बाजू शर्ट का क्या है, लेकिन फुल बाजू शर्ट भी नहीं मिली। तो हालात ये हैं। अब आप गर्मी में अगर हाफ बाजू शर्ट पहन के निकलेंगे तो आपके बाजू रंग बिरंगे आपके बाजू हो जाएंगे, यानी बाजू आपके ब्लैक होंगे और बाकी आप वाइट होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप फुल बाजू ही शर्ट पहने, गर्मी होती है क्योंकि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है और नॉर्दर्न एरियाज़ में टेम्परेचर आप वहाँ पर कम है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आप साथ में जैकेट भी पहनेंगे। और अगर हाफ बाजू आप पहन रहे हैं यानी कि नाइट में, तो सर्दियों में तो ठीक है, चलता है। गर्मियों में नहीं। अब 10,000 में लेके आया था घर से, जो कि सारे लग चुके हैं। भाई ने आपने आपके ने उड़ा दिए ब्रांड के चक्कर में, और ब्रांड फिर भी नहीं मिला। फिर भी वही गंदे कलर और थकी हुई चीज़ें लेके, और खुश होते हुए जा रहे हैं कि चलो कुछ तो थोड़ा सा सही मिला है। यानी कि 100 में से कुछ 30% तो आपको सही चीज़ मिल गई है, बाकी 70% की आपको सही चीज़ नहीं मिली। सो व्यूअर्स, अगर आप रायविंड बाज़ार में शॉपिंग करने आ रहे हैं और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जेंट्स के यहाँ पे कुछ मिलेगा, तो जेंट्स का आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला।